कोरोना के बाद ज्यादातर शहरों में सड़कों पर खालीपन आम बात है। हर शहर की इकोनॉमी में भी भारी गिरावट देखने को मिलती है। महाराष्ट्र का पुणे शहर भी इससे अछूता नहीं है। पहले जिन सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं थी, अब उन सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही देखने को मिल रहे हैं। दफ्तरों में सुनाई देने वाला शोर भी अब सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे चालू रहने वाले आईटी के दफ्तरों की लाइट और दरवाजे शाम के साथ बंद हो जाते हैं। आईटी कंपनियों के कर्मचारियों से चलने वाला शहर का ज्यादातर व्यापार बुरी तरह प्रभावित है। पहले जिस पार्किंग में वाहन खड़े करने की जगह तक नहीं थी, वहां अब कुछ ही वाहन देखने को मिलते हैं। 9 में से लगभग हर 3 दुकानों पर ताले लग चुके हैं। ग्राहकों की राह देख रहे दुकानदार अपनी दुकान का सर्वाइवल तलाश रहे हैं। पहले यहाँ पर कितने लोग आते थे, दिन में कितने ग्राहक आपके पास ग्राउंड आते तो थे? बहुत आता था पहले, मतलब बहुत सारे। अभी सब कंपनी ओरिजिनल पे तो सब मतलब यहीं पे आते थे, बट अभी सब क्या है, कंपनी बंद है तो उसकी वजह से सब अभी खाली हो गए सब। मतलब धंधे में अच्छी खासी गिरावट आई है। हाँ बहुत, मतलब 99% तो सब बंद ही हो गए। पहले दिन भर में कितने का गल्ला हो जाता है? पहले यहाँ पे अंदाजे से बता दो। 10-15 10-15 हाँ और चाय अभी अभी तो सर देखिए, अभी ये सब चाय और सिगरेट या छोटे मोटे सामान का चाय चाय सिगरेट छोटा मोटा सामान सब। और अभी कितना है? अभी होता है मिनिमम 4-5 दिन में। टेबलें भरती हैं आपकी या नहीं? अभी तो कुछ भी टेबल नहीं बनते, अभी तो सब खाली है टेबल है। अच्छा, यहाँ पर सारी दुकानें मैं अभी देख रहा था बाहर कि कुछ दुकानों पर ताले डाले हुए हैं। पहले सारी दुकानें खुली हुई थी। पहले सब दुकान खुले थे, अभी सब बंद हो गए। ये सब घाटे की वजह से। घाटा घाटा मतलब बहुत बड़ा घाटा था। अच्छा, अभी सरकार ने कुछ पाबंदियां हटा दी हैं लॉकडाउन से, तो अभी क्या वापस से ग्राहक आना शुरू हुए? नहीं, सरकार ने हटाने से फायदा नहीं ना, कंपनी जब तक चालू नहीं होगी तब तक हमको कुछ मतलब प्रॉफिट ही नहीं है। यानी कि जब तक ये आईटी पार्क जब खुलेंगे तक नहीं। आईटी पार्क नहीं खुलेगा तब तक हमारा सब बिजनेस लॉस होगा। बाकी सेक्टर्स की तरह हिंजवड़ी का रियल एस्टेट कारोबार भी आईटी कंपनियों पर निर्भर है, इसलिए यहाँ बिल्डिंग्स में ज़्यादातर फ्लैट्स खाली हैं। पुणे के कमर्शियल स्पेस में आईटी कंपनियों की 40% तक की साझेदारी है और लगभग इतनी ही साझेदारी नॉन कमर्शियल स्पेस में भी है। तस्वीरों में दिख रहे ये फ्लैट्स कोरोना के पहले तक ब्रोकर के जरिए किराए पर मिलते थे, लेकिन 18 महीनों से चल रहे वर्क फ्रॉम होम की वजह से किराएदार वापस ही नहीं आए। नतीजतन इन फ्लैट्स का किराया 40% तक कम हो गया। कभी इंसानी चहल पहल से गुलजार रहने वाली ये बिल्डिंग्स और इनके आसपास का एरिया अब किसी उजड़े हुए बगीचे की तरह दिखाई पड़ता है। पुणे जैसे शहर में इतना कम ट्रैफिक दिखना अपने आप में आश्चर्यजनक है। टाइम से आपकी दुकान है? ये 7 साल से यहाँ पर दुकान चल रहा है। लॉकडाउन के पहले का माहौल यहाँ कैसा था और अभी कैसा है? लॉकडाउन के पहले मेरे पास यहाँ पर 200 चेयर रहती थी, यहाँ पर अभी बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी। वो टाइम खड़ा रहना पड़ता था वेटिंग के लिए। अभी देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर। पहले लॉकडाउन के टाइम यहाँ पर बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, अभी 10% बिजनेस चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर पहले आपने बताया कि ये जो पार्किंग है सामने की तरफ आपकी, यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए जगह ही नहीं मिलती थी। रोड पे बाहर किधर भी जगह गाड़ी लगा सकते थे। और अभी क्या हाल है? अभी पूरा पार्किंग पूरा खाली पड़ा हुआ है। आपके धंधे में अभी कितनी गिरावट है? कितने? कुछ नहीं, 30% हो रहा है अभी बिजनेस, 20 या 30 20 और 30%? बस उतना ही। यहाँ पर सोसाइटी में पूरी खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर पूरा भरा हुआ रहता था। अच्छा, पहले तो हर बड़े शहर की तरह यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू मिलते होंगे फ्लैट। हाँ सर, अभी भी वही है? अभी भी वही है। या अभी सीधा डायरेक्ट मिल रहा है? डायरेक्ट भी मिल रहा है, पहले ब्रोकर के अलावा नहीं मिलता था, अभी डायरेक्ट भी मिल रहा है। डायरेक्ट भी मिल रहा है। कितने लोग बचे होंगे फ्लैट में? हाँ, यहाँ पर अभी एक बड़ी सोसाइटी पकड़ के चलो, मान लो 30-40 के आसपास ही बचे हुए हैं। कोरोना के पहले एक जो शाम को अपन गल्ला उठाते हैं अपना, वो कितने तक जाता था? कम से कम 80,000 तक मेरा चलता था पर डे। और अभी? अभी 15 या 20 15 या 20? 15-20 तक चलता है। अभी सुना आईटी कंपनियां फिर से ऑफिस खोल रही हैं। बहुत अच्छा हो जाएगा सर, उसका ही इंतजार कर रहा हूँ। आज तक जो लॉकडाउन में जितना पहले कमाया था ना, ये पूरा लॉकडाउन में रेंट वगैरह देने में ही पूरा चला गया। अभी पूरा खाली हो गए यहाँ। रेंट में कोई रिलैक्सेशन मिला मालिक की तरफ से? हाँ, मिला मिला बहुत सारा मिला। कितना?
50% में चला, अभी पूरा दिन देना पड़ रहा है। अभी पूरा देना पड़ेगा। अभी दुकान भी तो खुल गया है। दुकान खुल गया है लेकिन कस्टमर तो नहीं ना सर, अच्छा, कस्टमर अभी तो होना अभी मैं चाहिए। देख रहा हूँ करीब 15 के करीब टेबल है। पहले कितना हुआ था? पहले मेरा ये 4000 स्क्वायर फुट का शॉप था पूरा, अभी मैंने कम कर दिया, 3 ही शॉप रखे हैं। पहले 7 शॉप थी मेरे, पहले ये 7 शॉप का एक शॉप था एक शॉप था, और अभी अभी खाली 3 ही शॉप है। यानी कि आधे से आधा ही कर दिया, आधे से आधा कर दिया दुकान की कैपेसिटी। रेंट नहीं देने को। सही बात है। हाल ही में टीसीएस के सीओओ एनजी सुब्रमण्यम ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि टीसीएस के 90% कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है और अब 50% कर्मचारी ऑफिस से काम करने में कंफर्टेबल हैं। इसलिए टीसीएस जल्द ऑफिस खोलने जा रही है। वहीं कुछ कंपनियों में न्यू नॉर्मल को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। पहले कितना क्या था धंधा और अभी क्या हाल हो गया है? पहले तो धंधा बहुत अच्छा था, अभी तो हाल इतना बुरा है कि घर मुश्किल से चलते हैं। कितने लीटर दूध की जाए पहले बनती थी और अभी के कितने की है? पहली बनती थी 60, 70, 80 तक जाता था। 60-80 लीटर तक और अभी 10 लीटर, बस 10 लीटर, 8 लीटर। इतने की क्राउड आता था पहले, उतने ही अभी आते हैं या फिर लोग अभी खाली 10-15% ही लोग हैं इसमें। ये तो कंपनी तो पूरी बंद ही है, ये तो पूरी बंद ही है। अभी खाली कॉल सेंटर थोड़ा सा चालू है, इसका ही थोड़ा कस्टमर है। कॉल सेंटर की वजह से धंधा भी थोड़ा सा चल रहा है। थोड़ा सा चल रहा है। जब IT चालू होगा तो पहले ऐसा क्राउड अभी वो मुश्किल से जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा। टीसीएस ने बोला है कि वो खोल रहे हैं, तो इससे आप कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होता है। सब बाकी कंपनियों को आना चाहिए। आना तो चाहिए, बस बहुत हो गया, अभी चालू कर देना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम पहले बंद कर देना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम टोटल बंद। वर्क फ्रॉम होम से ठीक है, कंपनी को फायदा हो रहा है, लेकिन बाकी जैसे कि ट्रैवल है, ट्रैवल का भी सब धंधा बढ़ गया है। ट्रैवल कर रहे हैं, ये आने जाने वाले लोगों की वजह से बाकी का आसपास का एरिया चलता है ना। अगर लोग ही नहीं आएंगे तो कहाँ से बिजनेस करेंगे? अच्छा, शहरों में लोग क्या करते हैं कि मकान जब ढूंढते हैं, फ्लैट ढूंढते हैं, तो वो चाय वाले से या प्रेस वाले से जरूर पूछते हैं भैया कोई फ्लैट खाली। तो आपके पास भी लोग आते होंगे पहले? बहुत सारे अभी तो पूरा फ्लैट खाली है इधर। तो रेंट पहले इधर 16,000 रेंट चल रहा था, अभी 10,000 9,000 में दे रहे हैं। 10-9 हज़ार में दे रहे हैं। दे रहे हैं, क्या करें? सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं निकलेगा उतने में। मेंटेनेंस तो बात छोड़िए, लेकिन रेंट ही इतना कम कर दिया, खाली पड़े से। अभी इस टाइम पे तो इतनी भीड़ रहती थी कि उसको क्या दे रहा है समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा ऐसी भीड़ थी। मैं हूँ पुणे के हिंजवड़ी में और यहाँ पर इंडिया के बड़े आईटी पार्क्स में से एक आईटी पार्क है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे दफ्तर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। लेकिन कोरोना के बाद लॉकडाउन से शुरू हुए वर्क फ्रॉम होम के कल्चर का नतीजा है कि इन सड़कों पर सुनसान है। अभी हमने यहाँ पर कई सारे लोगों से बात भी की है और उन्होंने बताया कि उनका मार्केट किस तरह से गिर गया है। तो ज़्यादातर आर्थिक गतिविधि है वो पूरी तरह से आईटी पार्क पर निर्भर करती है। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद शुरू हुए वर्क फ्रॉम होम के कल्चर ने पुणे की आर्थिक स्थितियाँ बिगाड़ दी हैं। यहाँ अभी तक लगभग 5,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, लेकिन एक उम्मीद जागी है लोगों में जब से टीसीएस ने कहा है कि वो जल्द ही अपना वर्क फ्रॉम होम कल्चर खत्म करके वापस से पुराने ढर्रे पर यानी कि ऑफिस से काम शुरू करेंगे। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से पुणे की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो फिर से स्थिर हो सकती हैं। यहाँ पर दूसरी जो बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली कि पहले फ्लैट्स रहने के लिए आपको ब्रोकर के थ्रू लेना पड़ता था, लेकिन अभी इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर डायरेक्ट भी आप फ्लैट्स ले सकते हैं। और कोरोना के पहले के तुलना में अभी जो फ्लैट्स का किराया है वो लगभग 40% तक कम भी हुआ है। मेट्रो या लोकल ट्रेन जैसी सुविधाओं से वंचित इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऑटो या बसों से यात्रा करता है। ऐसे में बसों की खाली सीटें, सवारियों को ढूंढते ऑटो और उनके थमे हुए पहिए पुणे की आर्थिक रफ्तार बयां करने के लिए काफ़ी है।
यूँ तो कोरोना ने हम सभी का जीवन काफ़ी हद तक बदल दिया है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि कई बड़े शहरों में मौजूद आईटी कंपनियों से जुड़े कई सारे धंधे बैठ गए। जीडीपी में एक अहम किरदार निभाने वाली आईटी कंपनियों ने एक बार फिर एक छोटी सी उम्मीद जगाई है, यह कहकर कि फिर से दफ्तर खुल सकते हैं।